जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, 17 जनवरी से शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां 2.5 साल वो बिताएंगे। ऐसे में शनि को लेकर के एक आम धारणा है कि शनि की साढ़े सती जो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ ही धनु राशि वालों को शनि की साढ़े सती से मुक्ति मिलेगी और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े सती आरंभ होगी। ऐसे में शनि की साढ़े सती को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित भी होंगे, कुछ लोग खुशी भी मनाएंगे। यानी धनु राशि वाले कहेंगे चलो अब शनि की साढ़े सती हमारे जीवन से चली गई, 30 साल तक का उनमें शांति है। और मीन वाले अब परेशान हो रहे होंगे कि हमारे लिए शनि की साढ़े सती आरंभ हो रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। दर्शकों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज आपको शनि की साढ़े सती के संदर्भ में वो बात आप लोगों को बता रहा हूं जो मेरा दावा है कि आपने आज से पहले कभी कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। दर्शकों, शनि की साढ़े सती का आखिर आपके जीवन पर प्रभाव क्या होता है और क्यों होता है और क्यों महत्वपूर्ण होता है, इस बात को समझिए। शनि 30 साल के बाद में अपनी ही राशि अर्थात मकर राशि में आते हैं और यहीं से वो पूरे संसार के लिए एक बड़ा परिवर्तन आरंभ करते हैं। अब बड़ा परिवर्तन आरंभ कर रहे हैं, पूरे संसार के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ही दिन में परिवर्तन पूरे संसार पर एप्लीकेबल होगा। ऐसे में संसार में किस व्यक्ति पर शनि के इस 30 साल के बाद अपनी ही राशि में आने का प्रभाव उसके जीवन पर घटित होगा, इसी को आइडेंटिफाई हम शनि की साढ़े सती से करते हैं। अर्थात जैसे ही शनि मकर राशि में आता है, 30 वर्षों के पश्चात कुंभ राशि वालों के जीवन के अंदर शनि के स्थायी परिवर्तन पड़ना आरंभ हो जाते हैं। और जैसे जैसे शनि अपना राशि परिवर्तन करता चला जाता है, आपकी राशि के आधार पर शनि का जो परिवर्तन आरंभ हुआ है मकर राशि के अंदर प्रवेश करने से, वो आपके जीवन पर एप्लीकेबल होना आरंभ हो जाता है। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक लाइन के अंदर 10 लोग खड़े हैं और कोई व्यक्ति उनको कुछ चीज देना आरंभ करता है, तो एक साथ वो 10 लोगों को नहीं देता है, एक एक करके सबको देता है। तो इसमें किसी का नंबर पहले नंबर पर होगा तो किसी का 10वें नंबर पर होगा, यानी आपको आपके क्रम के अनुसार वो फल देता चला जाएगा। ठीक इसी तरह से शनि भी करता है। मकर राशि से अपने प्रवेश के आरंभ के साथ ही परिवर्तन आरंभ करता है हमारे जीवन के अंदर और 2.5 साल एक एक राशि को परिवर्तित करता हुआ जाता है उनके जीवन में। अर्थात उन राशि के जो व्यक्ति हैं संसार में, उनके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन वो देता चला जाता है। उनके अपने कर्मों के आधार पर वो निर्णय करता है कि किसको क्या फल देना है। और 30 वर्ष के पश्चात अपना ये टेन्योर पूरा करके आता है और वापिस से जब मकर राशि में आता है, तो इस पूरे संसार के अंदर उसके द्वारा किया गया परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर अपना प्रभाव दे चुका होता है। और फिर यहीं से शनि अपना दूसरा टेन्योर शुरू करता है और इस क्रम में लगभग 30 साल लगते हैं। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर भी एक बड़ा परिवर्तन 30 वर्षों के पश्चात जरूर आता है। आप चाहें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बाल्यकाल, जवानी और बुढ़ापा, और इनके बीच में भी लगभग 30 साल का ही समय होता है। यानी बचपन से 30 साल तक का समय, 30 से 60 साल तक का समय और 60 से 90 साल तक का समय या उसके बाद का समय। इसीलिए दर्शकों, शनि की साढ़े सती जब भी आपके जीवन पर आती है, तो यह बात समझ जाइए कि आपके जीवन पर अब कुछ स्थायी परिवर्तन आपके जीवन में एप्लीकेबल होने वाले हैं। आपके जैसे कर्म है उसके आधार पर आपको उनका फल मिलेगा। लेकिन जो परिवर्तन आपके जीवन में अब आ रहा है, हकीकत में तो ये शनि के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही आरंभ होता है। आप तक पहुंचने में उसे थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि आपकी जो राशि होगी आपको उसी समय पर
उस परिवर्तन को अपने जीवन में महसूस करना पड़ेगा। इसीलिए शनि की साढ़े सती को लेकर के ये मत सोचिए कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। ये समझिए कि जो शनि परिवर्तन करने वाला है उसे आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर आप सहजता के साथ वो परिवर्तन स्वीकार करने को तैयार हैं तो शनि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन यदि आप उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं या उसको परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर शनि आपको मजबूरी में उस परिवर्तन को स्वीकार तो जरूर करवाएगा। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है कि अगर कोई मास्टर जी अपनी क्लास के अंदर बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहते हैं लेकिन बच्चे हैं जो समझना ही नहीं चाहते, तो जो बच्चे सहजता के साथ सीखने को तैयार होते हैं उन्हें वो बहुत सहजता के साथ सिखाते हैं, और जो बच्चे सीखने को तैयार नहीं हैं उन्हें मास्टर जी फिर डंडा चला के सिखाते हैं, लेकिन सिखाएंगे जरूर क्योंकि मास्टर जी का काम ही यही है। और ठीक इसी तरह से शनि भी इस संसार के अंदर मास्टर जी वाला रोल प्ले करते हैं, हमें नया सबक तो वो जरूर सिखा करके जाते हैं। इसलिए शनि की साढ़े सती जो मीन राशि वालों को आरंभ होने वाली है, उनके जीवन के अंदर शनि के स्थायी परिवर्तन आरंभ होने वाले हैं। और शनि की साढ़े सती का भी मतलब यही होता है कि शुरुआत के 2.5 साल वो आपको तैयार करता है परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए। फिर अगले 2.5 साल आपके जीवन में वो परिवर्तन अप्लाई करता है, और फिर अगले 2.5 साल अर्थात 5 साल से लेकर के 7.5 साल तक आपको वो परिणाम भोगने को मिलते हैं। आप विवश हैं, बाध्य हैं उन परिणामों को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए। और फिर ये क्रम लगातार 30 वर्षों के पश्चात पुनः आपके जीवन में आएगा। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में शनि की साढ़े सती 2 बार तो जरूर देखता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने शनि की साढ़े सती के संदर्भ में आपको एक विशेष आकलन दिया है जो आपके काम बहुत आएगा। और जिसको भी शनि की साढ़े सती चल रही हो उसे एक समाधान तो जरूर करना चाहिए, और वो ये कि जब भी आपकी शनि की साढ़े सती आरंभ हो उसके साथ ही आप प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के दूध चढ़ा करके उनकी पूजा करना आरंभ कर दीजिए, और साथ में थोड़े से काले तिल भी महादेव को अर्पित कीजिए। मात्र यही छोटा सा उपाय आपको शनि की साढ़े सती के दुष्परिणामों से बचा करके जरूर रखेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।